हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस जो क्लास टेस्ट हुआ है उसका आज डिस्कशन करने वाले हैं। ये ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन जो है क्लास में जो टेस्ट किया जाता है ऑफलाइन माध्यम से माननीय रोशन आनंद सर के द्वारा, वह टेस्ट है। चलिए आज डिस्कशन करना शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का स्कोर कितना हो पा रहा है और कितना सही कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं। एक नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए एक बार। एक नंबर है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, ये सही है। दो नंबर है, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया। विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया, ये भी सही है। 3 नंबर है, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार है। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार है, ये भी सही है। डी नंबर है, इसके तहत 6 नए परिषद जोड़े जिन्हें विधान परिषद कहा गया। इसके तहत 6 नए परिषद जोड़े जिन्हें विधान परिषद कहा गया, यही गलत हो जाएगा। डी नंबर आपका आंसर गलत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 2 नंबर है, संविधान सभा के सदस्यों के संबंध में कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों के संबंध में कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें से कौन सा सही सम्मिलित है? कौन सा सही सम्मिलित है? ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि की संख्या 292 थी, सही है। चीफ कमीशन क्षेत्रों के प्रतिनिधि की संख्या 4 थी, ये भी सही है। 3 नंबर है, देशी रियासतों के प्रतिनिधि की संख्या 93 थी, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। एक बार आप लोग पढ़ लीजिए मन में, तो आपको याद हो जाएगा। 3 नंबर है, मिलान करें। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता है। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता है। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब मिली? तो मई 1949 में। मई 1949 में। 2 नंबर है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। 3 नंबर है, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को पूछा है। 4 नंबर है, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। 3 नंबर है, संविधान के पृथक संविधान सभा की स्थापना पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 26 जुलाई 1947 को। 26 जुलाई 1947 को। आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। आप लोग ये भी साथ में याद कर लिया कीजिए, कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में पता नहीं है। 4 नंबर है, स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है? स्वतंत्र
भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है? श्रम मंत्री आप लोग को पता है जगजीवन राम है। रक्षा मंत्री बालदेव कृष्ण है। रेलवे मंत्री जॉन मैथाई हैं। विधि मंत्री हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर। यही गलत है, बी आर अम्बेडकर आप लोग लिख लीजिए। पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ निकलवा कर आप लोग लिख लीजिएगा बी आर अम्बेडकर। विधि आयोग कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जिसे कानून मंत्री कहते हैं। 5 नंबर है, 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थे? 14। ये सही है। बी नंबर है, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सी नंबर है, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 71वां संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। ये भी सही है। डी नंबर, मैथिली, संताली, डोगरी एवं बोडो को 91वां नहीं 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। ये भी गलत है, तो आपको यहाँ 91 की जगह 92 कर लीजिए, आप लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। सही नहीं है, 91 जहाँ था वहाँ 92 कर लीजिए, सही हो जाएगा। 6 नंबर है, किनका मिलान गलत है? किनका मिलान गलत है? तो पढ़ लीजिए आप लोग। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। हाँ, लिया गया है। बी नंबर, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य आयरलैंड से। हाँ। डी नंबर है, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कनाडा से लिया गया। संघ और शक्ति का विभाजन कनाडा से लिया गया। यही गलत हो जाएगा, डी नंबर। 7 नंबर है, किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? तो किसका मिलान गलत है? तो आप लोग देख लीजिए किसका मिलान गलत है। गोवा 1987 में स्थापना हुआ। त्रिपुरा 1972 में। मेघालय, नागालैंड 1963 में। 62 में अनुसूचित किया जाए, 63 में। तो मेघालय गलत हो जाएगा। तो मेघालय आपका राइट आंसर है। 8 नंबर है, मिलान करें। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार 14 में, अनुच्छेद 14 में है। समानता का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 14 में। 14 से 18 में समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में। बी नंबर ये हो गया। सी नंबर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 में। सी नंबर 2 में हो गया। डी नंबर है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में है। ई नंबर हो गया, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है। तो आप लोग देख लीजिए, एक बार याद कर लीजिए आप लोग। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। डी नंबर है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। ई नंबर है, शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति अनुच्छेद 29 से 38। अनुच्छेद 29 से 38।
29 से 30। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा, इसे ऑप्शन में बता दिया हूँ सबका क्या होगा। आप लोग एक बार वीडियो रोक के याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आप लोग टिक कर लीजिए इसे। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। आप लोग ऐसे वहाँ लिख दिए थे तो आप लोग याद कर लीजिएगा वीडियो रोक के, ऐसे डी नंबर होगा। देख लीजिए 1 का 5 है तो 1 का 5 3 जगह है। उसके बाद देख लीजिएगा आप लोग इसे एक बार रोक के वीडियो। 9 नंबर है, किस रीट के द्वारा किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजा। इस रीट के द्वारा किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय भेजा जाए। कौन सा कहा जाता है? उत्प्रेषण। क्या कहलाता है? उत्प्रेषण कहलाता है। 10 नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किस सिद्धांत पर आधारित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किस सिद्धांत पर आधारित है? तो समाजवादी सिद्धांत पर, गांधीवादी सिद्धांत पर, उदारवादी सिद्धांत पर, और ये उपयुक्त में सभी हो जाएगा। आप लोग तो पहले इस सब में तुक्केबाज हैं, तो 10 का आप लोग ऑटोमेटिक आप लोग डी मार दीजिएगा। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 किस सिद्धांत पर आधारित है? समाजवादी सिद्धांत पर, गांधीवादी सिद्धांत पर और उदारवादी सिद्धांत, तीनों पर आधारित है। कहीं ऑप्शन में खाली सिर्फ गांधीवादी दिया रहेगा, ये दोनों नहीं दिया रहेगा, तो आप लोग गांधीवादी मार दीजिएगा। ठीक है। 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधाजनक दे उत्तर दिनांक चेक कहा? निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधानुसार दे उत्तर दिनांक चेक कहा? किसने कहा था दे उत्तर दिनांक चेक? तो केटी साहा ने कहा था। किसने? केटी साहा ने। 12 नंबर है, प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के साथ सम्मिलित कीजिए। प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल को सम्मिलित कीजिए। तो 12 नंबर का आप लोग मिलान कीजिए। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल कब था? चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल था 1969 से 80। चौधरी चरण सिंह 79 से 80, 79 से 80। उसके बाद एच डी देवगौड़ा का कार्यकाल 96 से 97, 96 से 97, ये नंबर एच डी देवगौड़ा। आप लोग एक बार देख लीजिए। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल था आपका 79 से 80। एच डी देवगौड़ा का कार्यकाल 96 से 97। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल था 97 से 98। चंद्रशेखर का कार्यकाल था 89 से 90। विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल था 2 नंबर में है 90 से 91। आप लोग एक बार वीडियो रोक कर देख लीजिएगा। 1 का 3, 2 का 4, 3 का 5, 4 का 1, 5 का 2। तो देख लीजिए आप लोग, ये नंबर है। आप लोग एक बार वीडियो रोक के याद कर लीजिएगा इसका कार्यकाल, प्रधानमंत्री के कार्यकाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993 में। 14 नंबर, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? किस संविधान संशोधन के तहत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 102वां संविधान संशोधन के तहत। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्थान नहीं है? किसमें पंचायती राज संस्थान नहीं है? तो आप लोग याद कर लीजिए। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, मेघालय, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। तो आप लोग याद कर लिए, इसे याद करना होगा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है।
उसके बाद नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम ये तीनों में भी नहीं है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायती राज नहीं है। तो यहाँ ये तीनों में है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में भी नहीं है। तो आप लोग याद कर लीजिए, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में नहीं है। 16 नंबर है, राज्य के विधान परिषद के सदस्यों विधानसभा द्वारा चुना जाता है। राज्य की विधानसभा के परिषद चुना जाता है। विधान परिषद की संख्या कितना है? 75। ठीक है, तो विधान परिषद चुना जाता है कैसे? तो विधान परिषद चुना जाता है 1/12 भाग में। 17 नंबर है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित प्रश्न पर कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? भारत का नागरिक को सही है। कम से कम किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, यह भी सही है। इन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाता है। इन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाता है। ये हमको ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। इसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का आवश्यक ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा क्या? 62 वर्ष है। सॉरी, ये सही है। यहाँ 62 वर्ष हो जाएगा, 65 की जगह आप लोग 62 कर लीजिएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। इसे ऑप्शन आपका डी नंबर 17 का आंसर हो जाएगा इसे। लेकिन आप लोग 65 की जगह अगर 62 कर लेते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा सभी। तो सभी हो जाएगा। आप लोग ऐसे 65 की जगह 62 कर लीजिएगा। ये क्या क्या करा है डी नंबर में? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो ग्रहण करने की न्यूनतम सीमा अधिकतम सीमा है वह 62 वर्ष है। 18 नंबर है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र गाइड का मार्गदर्शन होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र गाइड का मार्गदर्शक होता है। क्या होता है? मार्गदर्शक होता है। तो लोक लेखा समिति। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। 1 और 2 हो जाएगा। 20 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये नंबर है, ये नंबर में दिया है, अस्थागन प्रस्ताव अस्थागन प्रस्ताव केवल विपक्ष दल के नेता ला सकता है। ये सही है। यदि कोई संसद सदस्य 60 दिन तक संसद में अनुपस्थित असत कथन को 60 दिन अनुपस्थित रहे तो उसका सदस्य समाप्त हो जाएगा। ये गलत है। भूतपूर्व संसद के पेंशन की व्यवस्था 1976 में लागू की गई। अध्यक्ष संसद का सदस्य अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने के अज्ञान अनुच्छेद इतना में नहीं। 21 नंबर है, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। 22 नंबर, गेनिम पाया जाता है। गेनिम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। 23 नंबर है, केंद्रक के विभाज को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को साइट्रोकिनेसिस कहते हैं। साइट्रोकिनेसिस। आप लोग एक एक बार याद कर लीजिएगा रिपीट करके। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो आप लोग ऐसे देख लीजिए, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ये सही है। सबसे बड़ा अंगक कौन है? तो लवक है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहते हैं। पेलेंट कण क्या? यही गलत हो जाएगा हमको लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी। राइबोसोम को कहते हैं। पेलेंट कण राइबोसोम कहते हैं। यहाँ से एस्पिरोसोम है। राइबोसोम को यहाँ अगर रहता तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता, राइबोसोम होगा। पेलेंट कण राइबोसोम। 25 नंबर है, आर्किड का विलोमन उत्तक। आर्किड का विलोमन उत्तक क्या है? आर्कोडी का विलोमन उत्तक क्या है? तो आर्कोडी का विलोमन तो मूल है। क्या? मूल में
26 नंबर मृदु ऊतक का प्रमुख कार्य। मृदु ऊतक का प्रमुख कार्य भोजन पदार्थ का संग्रहण करना। भोजन पदार्थ का संग्रहण करना। 27 नंबर चालनी नलिका एवं चालनी नलिका तथा सह कोशिका पाया जाता है। चालनी नलिका तथा सह कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम में। कहाँ? फ्लोएम में। 28 नंबर हिस्टोमोन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेता है। हिस्टोमोन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेता है एलर्जी प्रतिक्रिया में। एलर्जी प्रतिक्रिया में। 29 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? वायरस में श्वसन की क्रिया नहीं होती। वायरस में श्वसन की क्रिया नहीं होती। हाँ, नहीं कर लीजिए आप लोग पहले, तो ये सही हो जाएगा आपका। सही नहीं है, ऐसे क्रिया होती है यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ नहीं कर लीजिएगा तो आपका डी हो जाएगा इसे। सभी वायरस परजीवी होते हैं? हाँ, होते हैं। वायरस भोज्य पदार्थ के लिए परपोषी पर निर्भर होता है? हाँ, होता है। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है? हाँ, होता है। वायरस में श्वसन क्रिया होती है? नहीं होती है। वायरस में श्वसन क्रिया नहीं होती। आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 30 नंबर एड्स का कारण। एड्स का कारण T4 लिम्फोसाइट की कमी। T4 लिम्फोसाइट की कमी। 31 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? सही नहीं है, सॉरी यहाँ लिखा है सही नहीं है। तो रूबियोल वायरस क्या? खसरा है। बेरियोल वायरस चेचक है। बेरीसेल वायरस छोटी माता है। आपका राइट आंसर होगा डी नंबर। नहीं पूछ रहा है तो डी नंबर हो जाएगा। 32 नंबर यूगिलीन का पाचन अंग। यूगिलीन का पाचन अंग क्या है? तो फेलेंजिया है। क्या है? फेलेंजिया। एलर्जी के दौरान बनने वाला प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? एलर्जी के दौरान जो बनता है आईजीई। आईजीई। 34 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैवाल एक कोशिकीय होता है। शैवाल एक कोशिकीय बहुकोशिकीय नहीं होता। आपका राइट आंसर होगा ए नंबर। शैवाल एक कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय नहीं होता। 35 नंबर है विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम उत्तक कहाँ पाया जाता है? अंतःबीजीय में। 36 नंबर कपास किस कुल से संबंधित? कपास किस कुल से संबंधित है? तो कपास आप लोग का संबंधित है मालवेसिया। मालवेसिया से। 37 नंबर है व्हेल की हृदय में कितना चैम्बर? व्हेल की हृदय में 4 चैम्बर होता है। 4 चैम्बर होता है व्हेल की हृदय में। 38 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक मछली वर्ग नहीं? मछली वर्ग को नहीं, स्टार फिश। 39 नंबर है शीत निद्रा शब्द को परिभाषित क्या? शीत निद्रा शब्द को परिभाषित कुछ जानवर में सर्दियों के मौसम में कम उपापचय गतिविधि होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है 40 नंबर है प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का अवचूरण करता है? प्रकाश किस गैस का अवचूरण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। निम्नलिखित में कौन सा पोषक वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? कौन सा पोषक वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? तो क्लोरोफिल भी होता है, क्लोरोफिल बी भी होता है, जेथरोफिल होता है, केरेटोनाइडिसिल होता है। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। इस सभी है, सभी का उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण में। 42 नंबर पाचन क्रिया के उपरांत कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फ्रक्टोज तथा गैलेक्टोज नामक सरल शर्करा बदला जाता है? हाँ, बदला जाता है। बी नंबर बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तन हो जाता है? हाँ, हो जाता है। सी नंबर प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तन होता है? हाँ, होता है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। 43 नंबर अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन।
44 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी कमी से प्लेगरा रोग होता है? प्लेगरा रोग किसकी कमी से होता है? नियासिन की कमी से। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबा हो जाता है क्योंकि उसमें होता है एमाइलोज। 46 नंबर, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज की आवश्यकता होती है? पोटेशियम। किसकी आवश्यकता होती है हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए? पोटेशियम, बताया गया आप लोग को। 37 नंबर, हृदय खांचे पाया जाता है, हृदय में खांचे पाया जाता है। हृदय में खांचे कहाँ पाया जाता है? तो बाएं फेफड़े में। टिड्डियां तथा तिलचट्टा में शोषण किसके द्वारा? टिड्डी तथा शोषण में किसके द्वारा होता है? तो ट्रेकिया द्वारा। किसके द्वारा? ट्रेकिया द्वारा। 49 नंबर, त्रिलिंग त्रिदली कपट पाया जाता, त्रिदली कपट कहाँ पाया जाता है? त्रिदली प्रकट आप लोग को पाया जाता दाएं अलंद से निलय, नया अलंद और निलय में। 50 नंबर, नेफ्रॉन के किस भाग में गेरुमेरुलस उपस्थित? गेरुमेरुलस कहाँ उपस्थित होता है? तो वुमेन कैप्सूल में। आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? वुमेन कैप्सूल में। 51 नंबर, यंग प्रतिस्थापक गुणांक का एसआई इकाई है। यंग प्रतिस्थापक गुणांक का एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर। 52 नंबर, ल्यूमेन किसका मात्रक? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन किस ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक ल्यूमेन है। ज्योति फलस का भी मात्रक ल्यूमेन, उपयोग सी दोनों हो जाएगा। 53 नंबर, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट करता है न्यूटन के तीसरा गति के नियम पर कार्य। 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? व्युत्पन्न परिमाण कौन सा नहीं है? तो द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। एक बार बोल लीजिए आप लोग, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है कितना? तो आप लोग बोलिएगा 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। 4.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। 56 नंबर है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपने भार अधिक कब अधिक मालूम होगा? जब लिफ्ट कहाँ जाएगा? तो लिफ्ट कब ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा तब उसका भार अधिक हो जाता है? जब लिफ्ट त्वरित ऊपर जा रहा होगा, जब लिफ्ट ऊपर जा रहा होगा। 57, लोटनी स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित क्रिया क्या सही व्यवस्थित किए? लोटनी घर्षण, स्थैतिक और सर्पी में सही क्रम चुने। सबसे पहले कौन सा क्रिया होगा उसके बाद कौन सा होगा ये पूछ रहा है। सबसे पहले लोटनी होगा, उसके बाद सर्पी होगा, उसके बाद स्थितिज। 58 नंबर, यदि अभिलंब बल दुगुना कर दिया जाए तो उसका घर्षण बल कितना होगा? तो समान रहेगा। 59, प्रत्यक्ष पथ का आकार, प्रत्यक्ष पथ का आकार कैसा होता है? परवलाकार। 60 नंबर, क्षैतिज कुछ ऊंचाई पर जाते हुए एक बम को पृथ्वी पर किस लक्ष्य पर बम मारने के लिए उसे तब बम तब गिराया जाए। क्षैतिज कुछ ऊंचाई पर जाते हुए एक बम वर्क को पृथ्वी पर किस लक्ष्य पर बम मारने के लिए उसे बम तब गिराया जाए। कहाँ गिराएगा जो बम, उसके निशाना पर गिरेगा। तीनों सही है। लक्ष्य के ठीक ऊपर, लक्ष्य के से आगे निकल जाता है, लक्ष्य के पीछे, दोनों सही हो जाएगा तीनों। 61 नंबर, भारत के कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्र की दो से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो दो। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्य कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र।
63 नंबर जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली दर्रा कौन है? तो बनिहाल दर्रा। 64 नंबर नीचे दिए गए पूर्वांचल पहाड़ी पर विचार कीजिए तथा पश्चिम से पूरब की ओर लाइए। तो डफला 1 नंबर में हो जाएगा, 2 नंबर में हो जाएगा मिरमी, 3 नंबर में हो जाएगा 3 नंबर में ओबरा, 4 नंबर में हो जाएगा मिसमी, 5 नंबर में पटकाई बूम। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के पार्ट 2 का जो वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पर, वो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, उससे बहुत सा क्वेश्चन मिल रहा है इसमें। 65 नंबर बैरल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बैरल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो त्रिपुरा में है। 66 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सहायता से गलत उत्तर चयन कीजिए। केदारनाथ बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। 2 नंबर है शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। 3 नंबर है आप लोग 66 का आंसर एक बार डिस्कशन कर लीजिएगा, इसे कन्फर्म आंसर हमको नहीं लग रहा है। तो 67 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? कुचिकल झल्ला बड़िहाई नदी पर है, सही है। जोगगढ़ सप्पा शरावती नदी पर है। धुआंधर नर्मदा नदी पर कौन सम्मिलित नहीं है? तो चौगुसी नंबर चुलिया। 68 नंबर निम्नलिखित में से किस झील में बेलीगटन द्वीप स्थित, किस झील में बेलीगटन स्थित है? बेलीगटन किस द्वीप में स्थित है? तो बेलीगटन किस द्वीप में? तो चिल्का झील में। कहाँ? चिल्का में। 69 प्रायद्वीपीय नदी की लंबाई के अनुसार घटते क्रम को सजाइए, घटते क्रम को सजाइए। तो गोदावरी 1 नंबर में हो जाएगा, 2 नंबर में कृष्णा, 3 नर्मदा, 4 में महानदी, ये बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। पार्ट 2 का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वहाँ सारा क्वेश्चन बताया गया ये सभी। 69 नंबर है। 70 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरिक नहीं बनाती? कौन सी नदी एस्चुरिक नहीं बनाती? महानदी। 71 में भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। 72 नंबर तमिलनाडु में मानसून के समय महीने में कौन मानसूनी समय कौन है? नवंबर दिसंबर। 73 नंबर भारतीय मृदों में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है, किसकी कमी होती है? भारतीय मृदा में किस सूक्ष्म कणों की कमी होती है? तो जस्ता की। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो लाइम का। 75 में सोते जुताई वाला मिट्टी, सोते जुताई वाला मिट्टी काली मिट्टी। 76 में 1857 ईस्वी के विद्रोह के विषय में किसने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं, क्योंकि इस समय भारतीय राष्ट्रवादी का विकास नहीं हुआ? किसने कहा था? तो पंडित नेहरू ने। 77 नंबर है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक के लेखक, द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक के लेखक, द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? डब्ल्यू हंटर, सॉरी अशोक मेहता। ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक के अशोक मेहता। क्या है? अशोक मेहता। 78 नंबर ब्रह्म समाज की पहली बार विभाजन कब? ब्रह्म समाज की पहली बार विभाजन 1886 में। 79 स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन कब और कहाँ हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन 1883 राजस्थान में। 80 नंबर गुरुकुल कंगरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? गुरुकुल कंगरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? स्वामी श्रद्धानंद ने। 81 नंबर दलित जातियों के लोगों को मंदिर प्रवेश दिलाने हेतु किस आंदोलन का आयोजन किया गया? इस आंदोलन का आयोजन किया गया था तो बायकोम सत्याग्रह, बायकोम सत्याग्रह।
82 नंबर रहीम माई मजादैन सभा से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? रहीम मजादैन सभा से दादा भाई नौरोजी, आर के कामा, एस बाल बंगाली, उपयुक्त में सभी। 83 नंबर कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रस्ताव हुए? तो 9। 84 नंबर कांग्रेस की किस अधिवेशन के दौरान कदाम्बी गांगुली ने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस का भाषण दिया, संबोधित किया, यानी कि भाषण दिया या संबोधित करना तो एक बात नहीं है। तो छठा अधिवेशन 1890। 85 नंबर है किसने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा कहा? किसने कांग्रेस का सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा कहा? अश्वनी कुमार दत्ता। 86 नंबर होम रूलिंग आंदोलन के प्रथम सचिव कौन थे? प्रथम सचिव कौन थे? तो एनसी कलेकर। मॉन्टेग घोषणा कब प्रकाशित हुआ? मॉन्टेग घोषणा कब प्रकाशित हुआ? मॉन्टेग घोषणा कब प्रकाशित हुआ? जुलाई 1918 में। 88 नंबर गांधी जी पहली बार जेल कब गए? गांधी जी पहली बार जेल कब गए? गांधी जी पहली बार जेल कब गए? गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? तो 1908 ईस्वी में। 89 नंबर गांधी जी ने फिरोज शाह मेहता की तुलना किससे किया? गांधी जी ने फिरोज शाह मेहता की तुलना किससे किया? हिमालय से। 90 नंबर किसने कहा कि भारत संस्कृति ना तो पूरी तरह हिंदू है, ना ही इस्लामी, और ना ही कोई और संस्कृति है? यह किसका है? तो महात्मा गांधी का। हंटर आयोग निम्नलिखित में कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? हंटर आयोग में कौन सा सदस्य शामिल था? तो तीनों थे, चिरमरण लाल सितालवार, शाहबाज सतुल्ला अहमद, जगत नारायण, ये तीनों थे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 92 नंबर सरदार उधम सिंह को लंदन की क्रिस्टन हॉल में जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। उधम सिंह ने किसको गोली मारकर हत्या कर दी और कब कर दी? तो उधम सिंह को गोली मारा था कब? 13 मार्च 1940 को। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे? असहयोग आंदोलन से कौन सहमत नहीं थे? तो ये तीनों नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल। 94 नंबर सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए किसने जमीन दान दी? सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए किसने जमीन दान दी? खैरुल मियाँ। 95 नंबर सर्वजनीय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व गुजरात में किसने किया? गुजरात में गोविंद बल्लभ पंत, अब्दुल कलाम आजाद, ये वीर। 96 नंबर करो बापू का नाम से किसे जाना? करो बापू का नाम किसे जाना जाता है? करो बापू का नाम से किसे जाना जाता है? तो गिरिपद चौधरी को। 97 नंबर है 1937 ईस्वी के प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस चुनाव चिन्ह क्या था? तो पंजा था। क्या था? पंजा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित ने अगस्त प्रस्ताव 1900 अगस्त घोषणा 1917 में आई? 98 का आप लोग का आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसे अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथांगो के समय आया था, ये सही। अगस्त संकल्पना महात्मा गांधी 1940 में हुआ था। प्रत्यक्ष कार्यवाहक कार्रवाई एम.एन. जिन्ना थे। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 99 नंबर महात्मा गांधी द्वारा प्रवेश दिवस का मंदिर प्रवेश दिवस कब मनाया जाता? मंदिर प्रवेश दिवस 8 जनवरी 1933 को। 8 जनवरी 1933 को। 100 नंबर भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? कहाँ? सूरत में। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। आप लोग वीडियो को कम से कम रिवाइंड करके देख लीजिए, जहाँ जहाँ आप लोग को बताया गया कि याद करना है वो सब आप लोग याद जरूर कर लें। बहुत सा क्वेश्चन ज्योग्राफी का जो पार्ट 2 डाला गया वहाँ से दिया गया है।
पॉलिटी का जो डाला गया है सेट ज्ञान बिंदु का, उसी सेट से बहुत सारा क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन उस सेट से दिया गया। आप लोग को बताया गया है कि ये सेट कंप्लीट कर लें, तो आप लोग वीडियो जाकर देख लीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट समझिए आप लोग। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।